अस्सलाम वालेकुम। अफाक फारूकी नए प्रोग्राम से आपके सामने हूँ। बज़ाहिर ये लोकल अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी का प्रोग्राम रखता है, मगर इट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान आल्सो, और पाकिस्तान ही सोल ऑफ द प्रोग्राम समझिएगा। देखिए, अब पाकिस्तान में सुबह होने जा रही है 5 अगस्त, और मुल्क गिर एहतजाज की काले खासा की। पंजाब में रास्ते और KPK में बंद होना, उनके फुटेज आनी शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ और मुस्तनद लोगों की कि कंटेनर, कि ये मुल्क कंटेनर में तब्दील हो चुका है, कि वो साफ कहते हैं कि हम खाएंगे और सिर्फ हम खाएंगे, या हमारे चमचे हवारी खाएंगे और कोई नहीं खाएगा। रहेगा तो ये ऐसा ही रहेगा मुल्क, वरना ये मुल्क नहीं रहेगा। तो वहाँ मेरी पहले से मैं आपको कह चुका हूँ कि एक तो हम में दम नहीं है। 78 साल बहुत टाइम होता है, एक नस्ल नहीं 2 नस्ल जवान होकर बूढ़ी होने लगती हैं, और डे 1 से ये सब कुछ वैसे ही है। सितमगरों के नाम चेंज होते रहे हैं, मظالم के नाम भी चेंज होते रहे हैं, मगर उसमें मौजूद दुख, तकलीफ, मजलूम और जुल्म सब एक जैसा था। अमेरिका में और यूरोप में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, इजाज़त है बोलने की, सुनने की, महसूस करने की, वहाँ सब जगह PTI ने मुजाहिरे किए हैं। PTI में अपनी फूट भी है, वो भी सबको पता है तकरीबन, और ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी भी है। कल बहुत अरसे के बाद मैं भी ह्यूस्टन में जो मुजाहिरा हुआ पहले किया, क्योंकि संडे था, 5 यहाँ ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे वर्किंग बिजनेस डे है, और फिर शदीद गर्मियों के दिन है, क्योंकि हैरान कुल तौर पर कल और आज वेदर बहुत ही अच्छा था, जिसकी तवक्को नहीं थी। मैं उसका अहवाल बताऊंगा जो बहुत अहम है। न्यूयॉर्क में भी हुए हैं, वाशिंगटन DC में एक बड़े मुजाहिरे की तैयारियां हो रही हैं। मैंने कुछ राब्ता करने की कोशिश की, तो उसमें नाम जो है PTI के लोगों का नहीं है, कुछ और PTI के एक साबिक ओहदेदार का नाम है, और बाकी शहबाज गिल का नाम है, और दूसरे लोगों का, जानी वाकर का नहीं, आज सॉरी जानी बशीर का नहीं, जानी वाकर याद आती है, जो लेजिटिमेट बॉडी का हिस्सा है, या वर्जीनिया एरिया में शनाख्त है तहरीक इंसाफ की। पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि देखें जी, अमेरिका में बहुत दिलचस्प सूरत हाल है कि 2 मुसलमान कैंडिडेट हैं बड़े इम्पोर्टेंट, एक जोरान ममदानी और एक फतेह उमर, मिनियापोलिस में। दोनों डेमोक्रेट सोशलिस्ट हैं, जिसकी क़यादत बर्नी सैंडर करते हैं, और उनकी गुफ्तगू सुने, उनका एहसास देखें, तो ऐसा लगता है कि खिलाफत बहुत गौर से पढ़ी है उन्होंने, और वो अमेरिका में खिलाफत लाना चाहते हैं, जिससे खुद मुसलमान भी डरते हैं। मुझे एक पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर ने कहा था कि बर्नी सैंडर को वोट तो दे दें, मगर क्या खिलाफत के लिए हम तैयार हैं? तो नेशनल जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट हैं डेमोक्रेट पार्टी में, वो एक्सट्रीम सोशलिस्ट कह सकते हैं, कम्युनिस्ट तो नहीं कहेंगे, और वो दौलतमंदों को तंग करके गरीबों को देना चाहते हैं, जिसकी एक झलक हल्की सी ओबामा के दौर में आई थी। ओबामा केयर और ये फार लेफ्ट की जो चीज़ें आज जिसकी सज़ा भुगत रही है अमेरिकन पूरी कौम, और फार राइट की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि टिट फॉर टैट होता है ना। तो जी इसमें असल बात है कि देखें कितनी बड़ी सिविलाइजेशन है अमेरिका, और तहजीब तमद्दुन से लेकर टेक्नोलॉजी और इकॉनमी और हर जिंदगी के हर सिविलाइजेशन का एक नया तस्वुर है ना। मगर मजहब
اور وطن آج بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیسے کہ دونوں کے پیچھے ان کے مذہب اور ان کی وطنیت کو لے کر گیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیشنل میڈیا بھی شامل ہے اس میں, اور بہت سارے طبقات ہیں کہ دیکھنا یہ آنے والے الیکشن میں, ان دونوں میئرز کے الیکشن میں, کہ ڈیموکریسی جیتتی ہے, کانسٹیٹیوشن جیتتا ہے, ہیومن رائٹس جیتتے ہیں, فرد کی آزادی کا جو تصور ہے یہاں وہ جیتتا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کا جو دعویٰ ہے وہ جیتتا ہے. پتہ نہیں مجھے کیوں یقین ہے کہ جیتے گا, اور لازمی جیتے گا. اس دنیا نے آگے بڑھنا ہے, پر اگر یہاں نہیں بڑھا, امریکہ میں نہیں بڑھ سکے, تو پھر سمجھ لیں کہ واپسی کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے. پھر وہی اندھیرے جو پاکستان جیسے اندھیرے پوری ایک دنیا کے بڑے اکثریتی علاقوں میں ہے. میں اس موضوع پہ ابھی اور بات نہیں کروں گا. مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر وہ ایرک ایڈم اور کومو دونوں مل جائیں نا تب بھی ہار جائیں گے, اور ممدانی جیت جائے گا. مجھے ممدانی کے بہت سے معاملات پر اعتراض بھی ہے, اور فتح عمر کے بھی ہے. یہی بات میں عمران خان کا نظریاتی سیاسی مخالفت کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ ووٹ کی طاقت جس کے ساتھ ہو اسے آنے دیں. سیکھیں امریکہ سے ایک بہت بڑی اکثریت ہے نا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں چاہتی تھی, ریپبلکن میں بھی موجود ہے. بہت سارے کینڈیڈیٹ آتے ہیں, ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے, مگر ایک ہار جیت کے تصور میں کیا ہوتا ہے کہ یار یہ نہ آ جائے. ایک تو نا کہ بھئی ایک ہار گیا کوئی بات نہیں, اگر جیت جاتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی, مگر جس کے لیے یہ کہا جاتا ہو نا کہ یار خدا نہ خواستہ یہ نہ آ جائے, اگر وہ آ جائے پھر ٹالرنس دکھائی جائے نا, تو وہ ہے اصل جمہوریت جو اس ملک میں ہے. کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرے یقین ہے پورے 4 سال کریں گے, اور حالات بھی بدلیں گے, تبدیلی بھی آئے گی. ان کی بہت سی چیزوں سے ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے. تو میں اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ کل جو مظاہرہ تھا سٹی ہال شوگر لینڈ میں, جو 1959 میں قائم ہوئی, اور اس کی بلڈنگ, کاش میں بھول گیا اس کا ویڈیو بنانا, کہ امریکہ 1960 میں بھی کیا تھا. میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں, پھر گفتگو کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی. میرے دشمنوں میرے قاتلوں میری جرتوں کی صدا سنو, میں رکا نہیں میں جھکا نہیں, کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں, جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر, مجھے ان صفوں میں تلاش کر. یہ صحبتیں جو سفر میں ہے میری منزلوں کی صدا ہے, وہ جو شہادتوں کے ہے سلسلے. دیکھ لیا آپ نے. بہت سے لوگوں کا پہلے سے خیال ہے, میرا ہمیشہ سے ہے, کہ لوگ عمران خان کے ساتھ جتنے بھی ہیں نا ان میں ایک بہت بڑی اکثریت اس فوج سے نفرت میں ہے. اور کل ہی کہہ کر گیا تھا اس مظاہرے میں جانے سے پہلے کہ یہاں تک آ گئے لوگ, تھک گئے ہیں. مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے میرے پر گفتگو کرنے سے پہلے کہ آفاق بھائی آپ نہیں تھے پچھلے سال, یہ پورا پارک بھرا ہوا تھا, آپ کم آئے ہیں. میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, خوف زدہ ہیں, ان کے گھر ہیں پاکستان میں. انہوں نے بتایا کہ میرے ایک دوست ہیں پچھلے سال مظاہرے میں آئے تھے, ڈاکٹر ہیں, بیوی بھی ڈاکٹر ہے, تو پاکستان جانا چاہتے تھے, 3 مہینے پریشان رہے جائے نہ جائے, کہ مظاہرے میں شریک ہوئے تھے, نعرے لگائے تھے, پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا تھا, تو بہت سمجھا بجھا کے بھیجا کہ کم ملنا لوگوں سے, الگ رہنا, خاموش رہنا. تو بہت مشکلوں سے وہ 1 ہفتہ رہ کر آئے اور ڈرتے ہی رہے. اگر
इस मुल्क में रहकर भी मेरी आज़ादियाँ, मेरा एहसास फ्रीडम एक्सप्रेशन और जो कुछ भी मैं महसूस करता हूँ अगर नहीं कह सकता, और उसकी वजह से अगर मैं कहता हूँ तो मेरे बहन भाई, माँ बाप, यार दोस्त मुश्किल में आते हैं। तो हम किस दुनिया में रहते हैं? ये कैसी दुनिया है? और अमेरिका को कम से कम गौर करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि लोगों के साथ बड़े मजालिम हुए हैं। उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए, उनके बहन भाइयों को उठा लिया गया, मतलब एक अजियत का सा माहौल पैदा किया हुआ है। आपने देखा सज्जाद बरकी जैसा आदमी जो पहले ही ब्लॉक है पाकिस्तान में, जा ही नहीं सकता जब तक ये रिजीम बैठा है। और फिर उसका जो रिवोल्ट हुआ, मैंने आंखों से देखा, आपको तो आवाज़ें आ रही हैं। आप यकीन करें, जो नौजवान बात कर रहा था ना, इसे मजबूरन स्टेज देना पड़ा, वरना वहाँ दंगा हो जाता। कि पूरी एक बहुत स्लाइड, जिसे कहते हैं ना कि पूरी एक अक्सरियत रिवोल्ट कर गई कि नहीं सजाद बरकी साहब आप गलत कहते हैं, ये पूरा इदारा करप्ट है, ये जालिम है। और जो उस लड़के ने मिसाल दी है कि बात तो कितनी हम सामने की है मगर नज़र नहीं आती थी कि बंगाल में जो कुछ हुआ, मैं उस पर बहस नहीं करूँगा कि कितने रेप हुए थे, कितने मारे थे, एक कंट्रोवर्सी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर जितने भी हुए तो थे ना। वो कौन थे? वो याहिया खान डायरेक्ट तो नहीं आया था, वो तो जनरल रानी के साथ पड़ा हुआ था। बाकी जो लोग भी थे उसमें भी सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर मेजर जनरल तक ही थे ना। ब्रिगेडियर सदीक सालिक की किताब में जो रंग रलियाँ वहाँ के कोर कमांडर की दर्ज है न्याजी की, जिसने हथियार डाले थे, अगर वो पढ़ ले तो शर्म से सर झुक जाए। और किस हद दर्जा गिरावट के साथ, और ये फौजियों ने लिखा है। मुझे याद पड़ता है ये 2020 के अमेरिका के इलेक्शन की बात है, मैं डैलस में था उन दिनों। तो मैंने भी एक रात बिल्कुल ऐसे ही एक वीडियो में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सजाद बरकी ने कहा कि ये आर्मी रोग नहीं है, इदारा पूरा रोग नहीं है। तो सुबह को मुझे वाशिंगटन डीसी से मेरे एक सहाफ़ी दोस्त की कॉल आई। वो लगा अफाक भाई आपसे ही उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा यार क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आपने कहा कि ये चंद जर्नल और करनल है। नहीं, ये पूरा इदारा करप्ट है, ये सब साथ देते हैं, इन्होंने हलफ उठा के गद्दारियाँ की हैं। और क्या इन्होंने हलफ इसलिए उठाया, ये उठाया है कि ये सिविलियन शहरी इलाकों में आके लोगों को मारेंगे, उठाएंगे, लूट के ले जाएंगे, छीन लेंगे, प्लाट लेंगे। ये सब लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब इन्वॉल्व है, ये सब लालची है, ग्रीडी है। फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि ये तो वो लोग हैं कि इस ओच की आड़ में इन्होंने खाने काबा पे भी गोलियां चलाई थी, इन्हें तो वहाँ पर भी रहम नहीं आया था। ये वो हैं जिन्होंने साबरा शटीला के मेजर ब्रिगेडियर जनाब ज़ियाउल हक, जो पाकिस्तान के जाबिर और जालिम हुक्मरान बने, उनकी सरबराही में मासूम फ़लस्तीनियों को एक रात में, कहते हैं उदन में 10,000 फ़लस्तीनियों को मारा था। तो इनके लिए मार पिटाई, मैंने सड़की की तकरीर को काटा है कि वो किस तरह बयान कर रहा है कि 26 नवंबर को कैसे ऊपर से ड्रोन आए इस्लामाबाद में, और कैसे गरीबों को, कमज़ोरों को ताक ताक कर मारा गया, और कैसे घसीटा गया, और कैसे अस्पतालों में उनकी लाशों को छुपाया गया। आप लाख पैरे बिठा लें, लाख कब्जा कर लें, आप लाख मुजाहरे छोटे करवा दें, बज़ाहिर आप अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ें कि एक सलमान रज़ाकी के अलावा पिछले मुजाहरों में शहर के बड़े मशहूर लोग आया करते थे, अब कोई मशहूर आदमी नहीं आता, उनकी अक्सरियत इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ गई। एक सलमान रज़ाकी थे जो आए थे टोटल, या एक दो वो पाकिस्तान से आए हुए लालची जो मशहूर है पैसे बनाने के लिए, वो नज़र आए थे, और जिन्हें बाकायदा पकड़ कर कान पकड़ के निकाला गया था पीटीआई की हुकूमत में, वो आए थे। और जिन्हें
पूछा भी नहीं गया मुजाहरे के दौरान, ना कोई पहचानता था ना कोई जानता था, और जो पहचानते थे उन्होंने ऐसे कर दिया कि उन्होंने देखा भी नहीं है। जो सबसे हैरान कुन था कि अक्सरियत बिलाशुबा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वालों की थी, अक्सरियत तो नहीं कहूँगा, सॉरी, मिक्स था कराची के और एनईडी के 80s के और 90s के ग्रेजुएट जो है एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ देखी गई। कुछ डॉक्टर्स भी थे, मगर सारी आबादी जो वहाँ मौजूद थी, जितने लोग भी आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं पूरा कवर भी नहीं कर सका हूँ कि लोग स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे, नौजवान बच्चे भी थे, और यहाँ पैदा होने वाले बड़ी अकीदत से उन्होंने झंडे उठाए हुए थे, पीटीआई के भी, पाकिस्तान के भी, बूढ़े खवातीन भी बहुत बड़ी तादाद में थीं। कि मैंने कोई 20 से 25 लोगों से, 30 लोगों से बात की, और इत्तफाक से वो सब मुझसे खुद हाय हेलो करने आए, और मैं कोई उनमें सबूत जिक्र नहीं करूँगा उन्होंने मेरे बारे में क्या गुफ्तगू की। तो वहीं मुझे किसी ने बताया कि फ्राइडे को मैच था मियामी में, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का। मोहसिन नकवी जो बताए जाते हैं इस वक्त ह्यूस्टन में मौजूद है, और उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, ताहिर जावेद एम्बेसडर और मोहसिन नकवी की। और मैं कल ही आपको बताया कि एक ही नेक्सेस रही है कि सारी कम्युनिटी एक तरफ है, मगर एम्बेसडर ताहिर जावेद के साथ खड़ा है, और क्यों खड़ा है वो सबको पता है। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि जो लोग बता रहे हैं वो दुरुस्ती बता रहे हैं। तो वहाँ पर ड्रोन, मेरे पास ड्रोन मौजूद है वो, और उसका वीडियो, मगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं बचत चाहता हूँ, सॉरी, कि उस पर आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ नारे, फ्लाइट जो पोस्टर लहरा रहे थे, और खान रिलीज़ के नारे, और बड़ी देर तक दो जेट तैयारे, जेट तो नहीं कह सकते उनको, जो छोटे तैयारे होते हैं, वो ड्रोन नहीं थे, 2 तैयारे थे। और फिर कहते हैं कि किसी नौजवान ने मोहसिन नकवी जहाँ बैठे हुए थे अपनी फैमिली के साथ, वहाँ जाके नारे भी लगाए इमरान खान के हक़ में। मगर ये मुझे लोगों ने बताया, वो ड्रोन का तो उसका छोटे तैयारे से जो राउंड किया है स्टेडियम के ऊपर, वो तो मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। तो मैं असल में बताना ये चाहता हूँ कि कहना ये चाहता हूँ, आप पर बुरा वक्त शुरू हो गया है। जो आपके साथ हैं लोग, वो भी आपके मुखालिफ हैं। आप क्या समझते हैं ये फौज, मेरा मतलब आपसे मतलब फौज है, ये मुस्लिम लीग आपके साथ है, आप उनको यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब आप पर कहीं कहीं से भी कोई इल्ज़ाम लगता है, हमला होता है, आप गंदे होते हैं, वो खुश होते हैं। पीपल्स पार्टी आपके साथ रहकर खुश रहती है, या उसका वर्कर जो है अपने बड़ों पे होने वाले मजालिम को भूल गया है, फांसियाँ भूल गया है, कूड़े भूल गया है, सब भूल गया है ना? नहीं, कुछ नहीं भूला। जब भी आप पर मुश्किल वक्त आता है, वो आप पर हंसते हैं। पूरा मुल्क, दुनिया का वाहिद मुल्क है इस वक्त, तकसीम देखी है हमने बहुत, सूडान से लेकर पता नहीं जाने कहाँ का, इराक, शाम, सब जगह तकसीम हो चुकी है, अफगानिस्तान, मगर ऐसी तकसीम नहीं सुनी कि आप पूरे एक इदारे के खिलाफ पूरी एक कौम खड़ी है, मगर खौफ से डरी हुई है कि आपके पास बंदूक है, सिस्टम है, लूट मार के इदारे आप कंट्रोल करते हैं, और कुछ हम में से ही ग्रीडी लोग आपसे मिले हुए हैं। आप सब जानते हैं मैं इमरान खान का नज़रियाती मुखालिफ हूँ, मगर जमहूरियत की ब्यूटी यह है कि अगर वोट का नंबर मेरे नज़रियात के मुखालिफ के जाता है तो उसे जाना चाहिए, उसे इक़्तिदार मिलना चाहिए। देखिए, फैसला जल्द होने वाला है, ये ध्यान में रखें। अच्छा, जो इस नौजवान ने इल्ज़ाम लगाए कि किसी ने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया फौज में से, सब उसके इल्ज़ामों के साथ खड़े हैं जो जर्नल हैं, और ये सारी फौज ऐसी है, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे, मुझे कल ही किसी ने बताया कि बहुत सारे छोटे अफसरान ने इस्तीफ़े दिए हैं, उन्हें निकाला भी गया है, मगर ये मामला मट्टी पाओ रोटी खाओ, मट्टी पाओ रोटी खाओ चल रहा है। सब बेगैरत नहीं होते, ऐसी बात नहीं है।
देखिए आखिरी बात सिर्फ ये करनी है कि पाकिस्तान में खान साहब का 2 बयान जो है ना बड़े इम्पोर्टेंट इस वक्त ज़ेर बहस हैं। एक तो उन्होंने अपनी बहन अलीमा खान को स्नब किया है, मैं शटअप कॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा मगर स्नब का तो मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने वो एक जो सेनेटर खातूमा बनी है पीटीआई से, उस पर तनकीद की थी कि इन जैसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, मुझे नाम याद नहीं है। तो खान साहब को जब पता चला, खान साहब ने कहा कि मेरी बहन अलीमा को पार्टी मामलात में मदाखलत की, उस पर गुफ्तगू करने की कोई इजाज़त नहीं है। जिसका मतलब लोग ये ले रहे हैं कि वो बुशरा बीबी को ही सुनेंगे, उनकी रूहानियत के ज़ेर असर है और यह उसके लालच में है और बहन को बस बहन ही देखना चाहते हैं कि वो उनके लिए बाहर भी निकले। उनके लिए दर्द होता है बहनों को, बहनों से ज़्यादा किसको होता है। तो मगर पॉलिटिकल मामलात में, उनकी बेगम के मामलात में, उनके मामलात में पॉलिटिकल जो इशूज़ हैं उस पर ना बोलें। और दूसरे ये खान साहब ने अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा कर लिया है, जिसे उनके मुखालिफ हल्के नए रंग दे रहे हैं। मगर उन्होंने बहुत ही गोल मोल अल्फाज में गुफ्तगू करते हुए सिर्फ ये कहा है कि अगर जो केपीके में वफाक ऑपरेशन कर रहा है, जो अभी बाजोड़ पूरे एरिया में कर्फ्यू लगे और मुजाहरे हो रहे हैं, ये जो वर्दी है, दहशतगर्दी है, ये सारे जो नारे हैं उसी बैकग्राउंड में लगे हैं और लोगों ने उन ऑपरेशन को नाकाम बना दिया। जहाँ इन्होंने ऑपरेशन करने की कोशिश की लोग बाहर निकल आए। अब इनके साथ कोई नहीं है। बलूचिस्तान और केपीके तो इनके हाथ से जा चुका और ये केपीके की हुकूमत जो अमीन गंडापुर को अगर ये अभी खासा हटा ही लें वाकई, तो ये हुकूमत वहाँ बन नहीं सकती। एक मुल्ला बना सकता है हुकूमत, वो अपनी जान बचाए फिर रहा है कि तालिबान उनको भी नहीं छोड़ते और आबादी उनके साथ है ही नहीं। जो पुराने लोग हैं, जो शहरी इलाके हैं जहाँ तालिबान का असर तो मौजूद है मगर कम है, जहाँ निज़ाम हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है वहाँ मुल्ला को कोई पजीराई हासिल नहीं है। और अमीन गंडापुर को सिंबॉलिकली कहा है और ये हुकूमत जो केपीके की है वो जमहूरियत के तहत नहीं चल रही, मजबूरी के तहत चल रही है, ज़रूरत के तहत चल रही है कि अगर आज केपीके में खान की हुकूमत ख़त्म कर दे तो ये हुकूमत कहाँ से चलाएंगे, कौन लाएंगे? मौलाना फजल रहमान चलाएंगे हुकूमत, लालचियों के अब्बा। वो तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि मुझसे ना कहना ये बात। वो दूसरे सेकुलर हैं हमारे दोस्त एएनपी वाले, अवाम नहीं है उनके साथ। और फिर दहशतगर्द, तो सब इनके मुखालिफ हो चुके हैं, ये मुकम्मल फारिग हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में नया तमाशा जब लगेगा, जब वो खान के दोनों बेटे आएंगे। मुझे कल किसी ने बताया कि वो कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, वो सिर्फ जब बाप जब उतरेंगे तो इस्तकबाल के लिए लाखों लोग हो सकता है जमा हो जाएं और पीटीआई यही उम्मीद लगा रही है। आई हैव नो आइडिया ऐसा होगा कि नहीं। फिर वो जब बाप से मिलने जाएंगे जेल, तब तमाशा लगेगा और फिर कंटेनर लगेंगे। फिर वो जेल से बाहर निकलेंगे बाप से मिलके, तब फिर तमाशा लगेगा, फिर मुकाबले होंगे। तो उनके जाने का टोटल ये एक सियासी पहलू है। अब वो जा भी पाते हैं कि नहीं, कहते हैं कि जी उनके तो शनाख्ती कार्ड का ही मसला बना हुआ है कि वो है नहीं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ अगर शनाख्ती कार्ड नहीं भी हैं तो उनकी रूट्स हैं, उन्हें वीज़ा तो मिल सकता है, उन्हें वीज़ा तो नहीं रोका जा सकता। वो इंडिया का वीज़ा तो नहीं मांग रहे, जबकि बरतानिया और अमेरिका में रहने वाले और कनाडा में रहने वाले अमेरिकन पाकिस्तानियों के बॉर्न जो यहाँ के बच्चे हैं उन्हें इंडिया वीज़ा दे देता है और पाकिस्तान इंडियन उन बच्चों को वीज़ा दे देता है जो यहाँ बॉर्न हुए हैं, मगर पुरानी नस्ल को नहीं देता क्योंकि ये पुरानी नस्ल हरामजादी है। आई एम सॉरी। और यही लड़े हुए हैं, आपस में भी लड़े हुए हैं, आप एक दूसरे से भी लड़े हुए हैं। और ये सारा गन जो है सदियों का है, आज का नहीं है। इन्हें जब तक बाहर से आके पीटने वाला ना आ जाए, इन्हें मुर्गा बना के छितरौल करने वाले बाहर से ना आ जाए, ये आपस में ऐसे ही एक दूसरे को मारते रहते हैं। आज के लिए जाए दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।